स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। हमने इससे आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से पौधे में होती है और पत्तियां किस प्रकार से पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अब इसमें जो है एक्टिविटी 1.1 है कि एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे तथा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रक्षालन करते हैं अर्थात ढक लेते हैं। चित्र 1.4 इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काय जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की दृष्टि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों हो जाता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं और जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलयन पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद्य डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पॉइंट 3 में है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन सी हैं। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने भोजन के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं में लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। आप ये चित्र देख सकते हैं और इसमें जो है एक बेल टाइप की होती है और ये बेल जो है पूरे पौधे पे लिपटी रहती है और इसका बिल्कुल ग्रीन कलर नहीं होता है और ये बिल्कुल येलो येलो कलर की सी होती है। ये आपने कई जगह देखा होगा कि पेड़ों पे लिपटी रहता है। पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः उन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी अन्य प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम छिद्र होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में अवस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस ट्रैप, सैंड्यू कीट भक्षी पादपों के दो उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप खुद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है बूझो जो लड़का है वो भ्रमित है कि यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है?
क्या हेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में अगर आप देखेंगे तो इसमें पादप को देखिए और इसकी क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? ये क्वेश्चन मार्क है और ये बूझो जानना चाहता है। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।